सफल होगी तेरी आराधना। लेकिन उस बेइज्जती का क्या जो आपने हमारी की है। हमारे ही गांव में आकर हमारे ही घर से हमारी मंगेतर को उठाकर लेके गए। बरसों की कमाई हुई इज्जत ना मिट्टी में रौंद डाली। और हमारी मंगेतर ने आपको जेल जाने से भी रोक दिया। ये तो वही बात हो गई ना कि आप हमारा 56 भोग का स्वाद बिगाड़े और खुद ही पान चबाकर निकल लिए। तो क्या चाहते हो? देखिए, डील तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमारी जो बेइज्जती हुई है ना वो बहुत भारी हुई है। अब जुर्माना तो आपको भरना पड़ेगा ना। वो जुर्माना इसलिए भरना पड़ेगा ताकि ये डील भी हो जाए और हमारी इज्जत भी रह जाए। क्यों? क्या चाहते हो? देखिए, डील तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम आपके जैसे बड़े बिजनेसमैन नहीं है ना। हम ठहरे गांव के जमींदार। लेकिन इतना बिजनेस तो हम भी जानते हैं कि हमारी जो 500 एकड़ की जमीन है ना वो आपकी 2000 एकड़ की जमीन से ज्यादा कीमती है। वो वकील ने नक्शा बताकर क्या बोला था हमको? भैया जी, वो वकील साहब बताए थे कि आपकी जमीन इनके जमीन के ठीक बीचों बीच है, तो सरकार को नया एयरपोर्ट बनाने के लिए 2500 एकड़ जमीन की जरूरत है, जो आपके जमीन के बिना तो नामुमकिन है भैया जी। अरे वो नहीं बे, वो वकील दाम कितना बोला था? पैसा पैसा कितना बताया था? कुछ 1000 करोड़ बताए थे भैया जी। कितना? भैया जी पूरा 1000 करोड़। ए लो, 1000 करोड़। अब आपकी कंपनी सरकार के साथ 1000 करोड़ की डील करने जा रही है। वो क्या है ना, हमने अखबार में पढ़ा था और साथ में ये भी पढ़ा था कि आपकी जो कंपनी है ना उसकी हालत बहुत बेकार है और इस डील से आपकी कंपनी की नैया पार होने वाली है। अब कमाल है ना माधव जी, सारी मिठाई आप खा जाए और हमारे लिए बचे खाली डिब्बे। ये तो सही नहीं है ना। हम चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी में हमको 20% का पार्टनर बना दें। तो क्या है ना, तो ये डील भी पूरी हो जाएगी, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और आपकी कंपनी भी बच जाएगी। बोलो, क्या बोलते हो? मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब आपकी क्या शर्त है? देखिए, जो कंपनी है मेरे बाप दादाओं की बनाई गई है। मार्केट में काफी इज्जत है, काफी नाम है, और इज्जत क्या होती है अभी तुमने मुझे बताया। उसकी वैल्यू भी तुम अच्छी तरह जानते हो। ये कंपनी नहीं एक परिवार है। कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। जो कंपनी के लिए फैसला लेना होता है ना, वो कितना जरूरी होता है एक परिवार के लिए, कितने मायने रखता है, ये भी शायद तुम जानते हो। अभी देखो, अगर आप शादी करोगे तो उससे पहले, रिश्ता करने से पहले आप ये तो देखोगे ना कि वो रिश्ता आपके लिए सही है कि नहीं। आपके घर परिवार की रजामंदी भी तो जरूरी है। इसी तरह ये डील करने से पहले मेरे परिवार की रजामंदी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रजामंदी भी बहुत जरूरी है। डोंट माइंड मी, लेकिन ये पैसे की बात नहीं है। ये बात है उसूलों की, सिस्टम की, हमारे नाम की, वैल्यूज की। और तुम इतना तो समझते ही हो कि 2 पल की पहचान में तुम किसी को अपने घर परिवार का हिस्सा नहीं बना सकते, वहां शामिल नहीं कर सकते। तो आप ही बताइए, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आपको बस 10-15 दिनों के लिए वक्त निकालना है, हमारे पास आना है, हमारे घर बरेली में, और हमारी मेहमान नवाजी का बस मजा उठाना है। वो क्या है ना कि हमारे कंपनी के जो मेंबर्स हैं, हमारा जो परिवार है, एक बार आपको देख के समझ ले, चुन ले, उसके बाद फैसला करे तो मुझे भी इस बात की बहुत बहुत खुशी होगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर दे गोना टेक द राइट डिसीजन। बस कुछ नहीं, हमारी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। बरेली में हम सबकी बहुत खातिरदारी करते हैं, आपकी भी करेंगे। भाई, मेहमानों को हम भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, तो प्लीज आइए। जी हमें मंजूर है, हम आ जाएंगे। ग्रेट, तो कल सुबह? जी
राइट। आरती जी, कोई भी बवाल करने से पहले मेरी बात सुन ले। मैंने तेरे लिए हाँ कहा है। तुझे उसकी कंपनी का पार्टनर बनना है ना, तो बस कुछ दिन उसके घर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर मेरे दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली चले जाएंगे। हर कदम उस नतीजे पे पहुंच रहे हैं जो मेरी मंजिल है, मगर अफसोस के खिलाड़ी को यह अंदाजा भी नहीं कि यह खेल उसका नहीं, यह खेल हमारा है। वो तो महज मेरी कठपुतली है। ये क्या बोल रहे हो तुम माधव? कंपनी का 20% पार्टनर? नहीं नहीं, हम नहीं मान सकते। अरे बिना सोचे समझे इस डील के लिए तुमने हाँ कैसे कह दी? हाँ माम, ये हमारी कंपनी और आप उस छोटे से गांव में रहने वाले उस छोटे से जमींदार को 20% शेयर्स कैसे दे सकते हो? भूलिए मत मामू, इतने सालों में आपने आज तक मुझे इतने शेयर्स नहीं दिए हैं, फिर उस बाहर के रहने वाले को क्यों? एग्जैक्टली। बोर्ड मेंबर्स, ट्रस्टीज, उन सबका क्या? उन्हें हम क्या जवाब देंगे? उनसे बात करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा? यहां तक कि इसके बारे में तुमने हमारे साथ भी डिस्कस नहीं किया। बिना सोचे समझे 20% दे दिया। लेकिन ये फैसला तुमने लिया ना, लेकिन इसका हक तो हमने तुम्हें कभी नहीं दिया है। नहीं, हम इस फैसले को नहीं मान सकते। सॉरी। इस कंपनी को लेकर या इसके फैसले को लेकर मैंने कब से डिसीजन लेनी छोड़ दी थी दीदी। शायद आप भूल रही हैं। याद है मैंने आपको कहा था कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिजनेस तो कब से मैंने आपको सौंप दिया था। ये तो आप थे कि मैं इस कंपनी के हित में कोई फैसला ले रहा हूं, क्योंकि आपने ही मुझे मजबूर किया था कि मैं दोबारा इस कंपनी में दखल दूं। याद है ना? आपने इस कंपनी, इस घर और विनायक का वास्ता देकर मुझे फोर्स किया था कि मैं डील किसी भी हाल में पूरा करूं। आपने ही मुझे आराम से मिलवाया था ना। इसका यह मतलब नहीं है माधव कि तुम कोई भी फैसला ले लो कि हम हमारी कंपनी के टुकड़े टुकड़े कर दें। दीदी, वो आराम अच्छी तरह जानता है कि 2000 एकड़ की हमारी जो जमीन है उसकी 500 एकड़ जमीन के मुकाबले कुछ नहीं है। अगर ये जमीन मैं उससे नहीं लेता,
सरकार का जो प्रोजेक्ट हमने लिया है, उठाया है, उसे हम पूरा नहीं कर पाते और ना ही हमारी कंपनी को लॉस से बाहर निकाल पाते। और वैसे दीदी, इन 5 महीनों में मैंने तो कभी आपसे कोई सवाल नहीं किया कि मेरी कंपनी जो प्रॉफिट में थी वो अब घाटे में क्यों है। फिर आप मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? है, अगर मुझसे आपने सवाल किया है तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। और शायद दीदी आप ये बात भूल रही हैं कि अभी भी मैं इस कंपनी का 70% स्टेक होल्डर हूं। तो मैं अपने शेयर्स के साथ क्या करता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी को मुझे ये सवाल पूछने की जरूरत है कि मैं अपने शेयर्स के साथ क्या करूंगा। शायद तुम हमें गलत समझ रहे हो माधव, पर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब गलत है। थोड़ा सा सब्र करो, इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए आप कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। बातचीत का टाइम नहीं है अभी दीदी, वो निकल गया। माधव, एक मिनट, हम जानते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो लॉस में है। हम ये भी जानते हैं कि ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सब प्रॉब्लम में हैं, बैठकर बात करते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। लेकिन इस तरह हमारी कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा किसी अनजान आदमी को देना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन्हें जुबान दे चुका हूं दीदी, और कल वो उस घर में आ रहे हैं। हमारे घर पर आ रहे हैं? मतलब आरंभ और उसकी मंगेतर कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने आ रहे हैं। अच्छा ही है ना दीदी, वो कंपनी को देख लेंगे, कंपनी उन्हें देख लेंगी, शेयर होल्डर्स से मिल लेंगे, और आप भी थोड़ी जांच पड़ताल कर सकती हैं उनके साथ कि वो सही लोग हैं कि नहीं। ये फैसला मेरा सही है कि नहीं? राइट? तुझे जो करना पड़े वो कर, साम दाम दंड भेद, लेकिन तुझे हमारी आराधना को हमारे लिए वापस लाना ही होगा इस घर में। अचानक कंपनी के लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं भैया? कंपनी के शेयर्स उसे दे दिए, उस आदमी को और उसकी मंगेतर को घर भी बुला लिया। मेरी तो यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर भैया करना क्या चाहते हैं। हम ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि माधव ने ये फैसला क्यों लिया, इसके बारे में सोच कर लिया, और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। भाभी, बड़ी मैडम, भाभी वो आ गई, वो आ गई। तो क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? तो ना ही तुम्हारी दोस्त और इस घर की मालकिन यहाँ आ रही है, जो खुशी से फूली नहीं समा रही। हाँ चंदा, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे उस गाड़ी में बैठकर हमारी पुराने वाली जेठानी जी घर आ रही। और नहीं तो क्या। सुनो चंदा, उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही हमारे बिजनेस से उनका कोई लेना देना। कोई नहीं है, वो 2-4 दिन के मेहमान है यहाँ, अच्छे से खातिरदारी कर देना। एक बार हमारी डील खत्म हो जाए, कोई मतलब नहीं है हमें उनसे। अब जाओ। ओह, वैसे भी हमारे साथ बिजनेस करने की उनकी औकात ही नहीं है। छी। आखिर वो आई गई तेरे पास, इस घर में, हम सबके बीच, इस घर में रहने के लिए। तेरे पापा उसे ले ही आए। तेरी हंसी देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुझे भी वही एहसास हो रहा है जो हमें हो रहा है। चल चल कर देखते हैं, चल।
आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। मुझे तो लगा था कि आप शायद अपना इरादा बदल देंगे। वेलकम मिस्टर आरम। हमने सुना था आपके घर में मेहमान को भगवान मानते हैं, लेकिन यहाँ की तैयारियां तो कुछ और ही बयां कर रही है। अरे पहली बार आए आपके घर पे, स्वागत नहीं करेंगी? लगता है शहर की चकाचौंध जिंदगी ने गांव की परवरिश को भुला दिया। वरना दादी, हमारे गांव में अगर घर में कोई पहली बार आए ना, तो रोली चावल के तीखे से बड़े दिल से स्वागत किया जाता है उनका। अरे वाह बिटवा, तुम्हारी बातों ने तो हमारी यादें ताजा कर दी। तुम्हें पता है, हम भी जब गांव ब्याह कर गए थे ना, तो हमारी भी ऐसी ही रस्म हुई थी। बढ़िया सी आरती हुई थी, फूल बरसाए गए थे और नजर भी उतारी गई थी। आजकल तो खुशी के नाम पे सिर्फ दिखावा है, और धीरे धीरे ये हाय हेलो का जो चलन हो गया ना, उसकी वजह से तो लोग पाँव छूना, नमस्कार करना भी भूल गए हैं। माथे का तिलक तो सिर्फ तीज त्योहार पर होता है। पर तुम्हारी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। पाए लागू दादी जी। अरे दादी, पैर छू रहे आपके, आशीर्वाद नहीं देंगी? खुश रहो, जुग जुग जियो। धन्यवाद दादी। अब सारी रस्में यहीं निभानी है कि इसको अंदर भी आने को कहेंगी आप? हाँ, आइए प्लीज, बाकी सारे सदस्यों से आपको मिलाता हूं। सबसे पहले यह है मेरा छोटा भाई किशन, मेरी जान, किशन दास भारद्वाज। नमस्ते। ये है आरम, और ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं हमारे परिवार के, महाराज जी और चंदा और विनायक जी। और ये है डिंपल, इस घर की बहू, किशन की बीवी। जी नमस्ते। और मेनका दीदी और उनके सुपुत्र आर्यन से तो पहले ही मिल चुके। जी 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 बिल्कुल, इनको तो हम जानते ही हैं। अरे इनकी वजह से ही तो हम यहां हैं। ना तो ये आते हमारे घर डील लेके, और ना ही उस डील को पूरा करने के लिए हम यहां आते। सच कहे तो आज हमारा ये चौखट पे आना, इसका पूरा श्रेय इनको ही जाता है। इन्हीं की वजह से तो आज हमारी जिंदगी में इतना सब कुछ हुआ है, और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है ना? क्या कहना चाहते हैं आप? अरे मेनका जी, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे आप ही की तो मेहरबानी है ना कि आज हम माधव जी से मिले हैं, नहीं? वो कहाँ है बिटवा? वो कौन दादी? दादी, दरअसल मैंने ही बताया था कि आप अपनी मंगेतर के साथ यहाँ पे आने वाले हैं, तो शायद उन्हीं का इंतजार कर रही होंगी, है ना दादी? आप उनके मंगेतर के बारे में ही बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो बेटा तुम्हारी होने वाली लुगाई आरती। हाँ दादी, वो हमारे साथ ही गाड़ी से उतरी थी, पीछे आ रही थी। अब एक सेकेंड। हाँ, हमारे साथ ही तो उतरी थी, पीछे आ भी रही थी। कहाँ चली जाती है तू आरती? तुमको ना छत पर ले जाकर वहीं से नीचे गिराएंगे, और फिर रोड पर जाकर ऐसा घुमाएंगे, जो घुमाएंगे तुम्हारा वो हाल करेंगे ना हम, कि दोबारा हाथ लगाना तो दूर, नजर उठा के देख भी नहीं पाओगे तुम। अगर दोबारा तुमने हाथ लगाने के बारे में सोची भी ना, तो माँ कसम तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे हम। अरे अभी कहा ना हाथ मत लगाना हमारे सावन को। चलो पीछे हटो, हटो पीछे। गलती हो गई मैडम। गलती? अरे गलती नहीं है ये,
महापाप है, महापाप बोलते हैं इसको। अरे तुम्हें पता भी है सूटकेस के अंदर कितना कीमती सामान है। अगर हमारे सामान को जरा सी खरोच भी आई ना तो तुम्हें नोच डालेंगे हम। कुछ नहीं हुआ होगा मैडम। अच्छा, तुम अंतर्यामी हो जो तुम्हें पता है कुछ नहीं होगा। दोबारा हाथ भी मत लगाना, समझे? अरे किसने उसको भेजा था उनके पास? माधव, हमने ही डिम्पल को बोला था। हाँ, मैंने भेजा था। जी भैया, मुझसे हुई है गलती। गलती हो गई, अब भुगतो। मैं लेके चलता हूँ मैडम। बिल्कुल नहीं, तुम हाथ नहीं लगाओगे। हमारे सामान से 20 इंच की दूरी बना के रखो। हमारा सामान सिर्फ और सिर्फ हमारे दोनों बॉडीगार्ड्स उठाएंगे और इस घर का कोई भी सदस्य हमारे सामान को हाथ भी नहीं लगाएगा। अरे ये कौन सी चिलम चिली आ गई? ये हमारी आराधना पर भौजाई तो दूर दूर तक हो ही नहीं सकती। अरे हमारी भौजाई चिल्लाना तो दूर, ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, और इसको देखो ऐसे चिल्ला रही है कि जैसे कि हम बहरे हो गए।